मंगवाई गई बसों की तादाद 80 है। हर बस की लंबाई 18 मीटर है। बस के अंदर ड्राइवर के लिए कॉकपिट केबिन बनाया गया है। सीटों के लिहाज से एक बस में 44 अफराद सफर कर सकते हैं, जबकि रश के औकात में 180 अफराद तक समा सकते हैं। मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन बस में माजूर अफराद के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। दौरान सफर मुसाफिर वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी इनके सफर को दिलचस्प बनाएगी। बस के दोनों तरफ 3 हाइड्रोलिक कंट्रोल दरवाजे हैं, जिनमें रैंप की सहूलत भी मौजूद है। बस में इश्तेहारात लगाने के लिए 18 जगहें मुख्तस हैं। बस में निगरानी के लिए 5 कैमरे लगाए गए हैं, जो दौरान सफर कंट्रोल रूम से बजरिया इंटरनेट मुंसलिक होंगे। बस को तकनीकी खराबी की सूरत में रूट से हटाने के लिए 2 हैवी खुसूसी लिफ्टर्स भी मंगवाए गए हैं। मैं इस वक्त सजानी टाउन के जिस बस डिपो पर मौजूद हूं, ये ग्रीन लाइन का बस डिपो है और यहां पर वो 80 बसें रखी गई हैं जो कि ग्रीन लाइन के मंसूबे के ऊपर चलेंगी, उसके ट्रैक के ऊपर दौड़ेंगी और मुसाफिरों को घंटों का सफर मिनटों में तय करवाएंगी। इस बस स्टेशन के ऊपर और इस डिपो के ऊपर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये वो पंपिंग स्टेशन है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। इन बसों को रिफ्यूल करने के लिए किसी पंपिंग स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यहीं पर यह सहूलत दी गई है कि वो यहाँ पर अपना फ्यूल डलवा सकेंगी। हाइब्रिड डीजल बसें हैं, ये 18 मीटर तवील ये बसें हैं और इनके अंदर गुंजाइश के हिसाब से अगर हम बात करें तो 44 मुसाफिर जो हैं वो सीट बाय सीट बैठ सकते हैं, जबकि रश के औकात में 170 से 180 अफराद खड़े होकर सफर कर सकते हैं। जदीद तरीन सहूलियात इन बसों के अंदर दी गई हैं। इन बसों की सफाई और मेंटेनेंस के लिए एक वॉशिंग एरिया बहुत बड़ा यहाँ पर बनाया गया है। इस डिपो के अंदर ही यहाँ पर ये मौजूद है और इस वॉशिंग एरिया के अंदर इन तमाम बसों की बाकायदा सफाई की जाएगी और बताया जा रहा है कि दिन में 2 मरतबा इन तमाम बसों की सफाई की जाएगी। दीगर जो सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद ड्राइवर्स हैं उनके लिए मसाजिद हैं, उनके लिए रेस्ट रूम बाकायदा तौर पर बनाया गया है। 200 से जायद जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर भर्ती किए गए हैं। इन तमाम 80 बसों को चलाने के लिए 3 शिफ्टें होंगी और 3 शिफ्टों के अंदर ये बसें चलाई जाएंगी। ग्रीन लाइन के 22 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अगर कहीं बस खराब हो जाए तो उसे खींचकर दोबारा सजानी टाउन के डिपो तक लाने के लिए कौन सा ट्रक इस्तेमाल होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह है वो टो ट्रक जिसे MP600 का नाम दिया गया है और इसे चाइना से मंगवाया गया है। खुसूसी तौर पर ये MP600 नामी जो टो ट्रक्स हैं वो यहां पर मंगवाए गए हैं। ये टो ट्रक्स जो हैं वो किसी भी खराब बस को खींचने के काम आएंगे। 2700 हार्स पावर के ये टो ट्रक्स हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये टो ट्रक का पिछला हिस्सा है और पीछे के 2 टायर हैं, जबकि आगे जो है वो सिंगल टायर है। और इसके जो टूल बॉक्स है वो आप देख सकते हैं कि टूल बॉक्स है। इसके साथ साथ जो इसका एक स्पेयर व्हील जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आपको दिखाऊं तो बस को खींचने के लिए तौर पर बनाए गए इस ट्रक के अंदर एक टाई रॉड भी मौजूद है जो कि यहाँ से निकलेगी और इसके जरिए बस को इस ट्रक के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इसके अलावा टूल बॉक्स के साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बसों की जो टायर हैं और उनके अंदर हवा भरने के लिए अगर वो फ्लैट हो जाते हैं तो यहाँ पर उसका भी इंतजाम किया गया है। इंतहाई जदीद ये टो ट्रक्स हैं। 2 अदद टो ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। BRT ग्रीन लाइन की जो सर्विस है उसके ऊपर ये होंगे। 2016 में बस रैपिड मंसूबे की 2 लाइंस ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की तामीर का काम शुरू हुआ। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक ग्रीन लाइन का रूट सजानी टाउन से बिजनेस रिकॉर्डर रोड तक था और मंसूबे को 6 अरब की लागत से मुकम्मल करना था। बादअज़ां मंसूबे के रूट को पहले जामा कलात और फिर टावर तक बढ़ा दिया गया। इस तरह मंसूबे की लागत 27 अरब से बढ़ गई। मंसूबे का पहला मरला सजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक का रूट है जो 22 किलोमीटर तवील है। ग्रीन लाइन की बसें सरजानी टर्मिनल, 4K चौरंगी, नॉर्थ कराची, यूपी मोड़, नागन चौरंगी, सकी हसन, शाहराह जहांगीर और हैदरी से गुजरेंगी। बस आगे शाहराह हुमायूं, ऑरेंज लाइन, नॉर्थ नाजमाबाद, ईदगाह बाग, उर्दू बाजार, गुलबहार, लजबेला और गुरु मंदिर से होते हुए नुमाइश चौरंगी पहुंचेगी। ग्रीन लाइन के रूट पर 22 स्टॉप्स बनाए गए हैं।
इन बस स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए लिफ्ट, बुजुर्ग और हुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रैंप बनाए गए हैं। तमाम बस स्टॉप्स पर कैंटीन, वॉशरूम्स और टिकट बूथ मौजूद होंगे। इस पूरे ग्रीन लाइन के 22 किलोमीटर तवील ट्रैक पर कहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो 22 बस स्टेशन हैं उनकी सूरत हाल क्या है और उनके अतराफ जो सड़कें हैं उनकी सूरत हाल क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे और इस ट्रैक के 22 किलोमीटर तवील ट्रैक के साथ साथ सफ़र करेंगे। आइए हमारे साथ, आपको हम इस पूरे ट्रैक की सूरत हाल से आगाह करते हैं। ये हम बाहर निकल आए हैं और ट्रैक के ऊपर अब हम जाएंगे। जो डेडिकेटेड 22 किलोमीटर तवील ट्रैक है उसके ऊपर अब हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन नागन चौरंगी की जो खास बात है वो ये है कि उल्टे हाथ पर चलता है ये ट्रैक और उसके बाद जब ये नागन चौरंगी आता है तो जो मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पुल जो है वो अब सीधे हाथ पर जाता हुआ रोड के ऊपर उतरना शुरू होगा और नागन चौरंगी का बस स्टॉप आएगा। इसके बाद नागन चौरंगी के बस स्टॉप की क्या हालत है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और नागन चौरंगी के बस स्टॉप पर जो सूरत हाल है रोड की, अब बस स्टॉप के पास जाने के लिए जो रोड है वो अब चारों तरफ से खुदी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है इसकी और जो लोग हैं वो उन्हें इस सूरत हाल से होकर गुजरना होगा। चारों तरफ से ये देखें आप, ये मोटरसाइकिलें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, ये रोड पूरा खुदा हुआ है। ये सामने एंट्रेंस है बस स्टॉप का और रोड का हाल आप देखिए किस कदर बुरा है कि अगर पैदल चलने वाला हो तो उसके लिए कितनी मुश्किल होगी और मोटरसाइकिल वाले को तो इस सारी सूरत हाल में गुजरने में है ही प्रॉब्लम। राब्ता सड़क से अब हम दोबारा इस ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। अब हम नागन चौरंगी से जा रहे हैं नाज़माबाद की तरफ और अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो स्टेशन नंबर 14 यानी कि हैदरी मार्केट का स्टेशन होगा। ये एक मॉडल बस स्टेशन है और इस मॉडल बस स्टेशन पे क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। ये हैदरी का बस स्टेशन है, सफाई का काम यहाँ पर जारी है। मजदूर जो है वो जो एस्केलेटर्स हैं उसकी सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और किसी हद तक ये बस स्टेशन जो है वो हमें तैयार हालत में नज़र आ रहा है। ये बस स्टेशन की इमारत है और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ये पूरा बस स्टेशन है। अब हम लसबेला के इलाके की तरफ आ गए हैं और अब हम पटेल पाड़ा की तरफ जा रहे हैं और पटेल पाड़ा से होते हुए अब हम उतरेंगे जो नुमाइश का जो 2 मंजिला अंडरपास बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट है वो भी, लेकिन वहाँ पर भी काम अभी जारी है। ये वो अंडरपास है जो कि नुमाइश चौरंगी के नीचे बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत इन्होंने इसका इंटीरियर रखा है और यहाँ से ये आगे की तरफ हम जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत अंडरपास है और ये अंडरग्राउंड अंडरपास है और यहाँ पर मुसाफिर जो आएंगे वो इस बस स्टेशन पर यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए ऊपरी मंजिल की तरफ जाएंगे और ऊपरी मंजिल से फिर वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये 2 मंजिला ट्रैक जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। मुस्तकबिल में जो BRTs बननी है वो भी यहीं पर आकर इस जंक्शन के ऊपर रुका करेंगी, वो चाहे ग्रीन लाइन हो, येलो लाइन हो, रेड लाइन हो या ब्लू लाइन हो, वो सारी यहाँ पर ही आएंगी। ये सफ़र जो है वो एम ए जिन्ना रोड पर आकर ख़त्म होगा। मेरे बैकग्राउंड के अंदर आप वो जंक्शन देख रहे हैं जो आपको मैं अभी दिखाता हुआ लाया हूँ और अब ये यहाँ से हम जब बाहर आएंगे तो ये वो दूसरा मरहला है जिसे अभी तामीर होना है। सन 2016 में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के मंसूबों पर काम शुरू हुआ जो ताहाल नामुकम्मल है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की राह में कौन सी मुश्किलात हायल हैं और ये मंसूबा अब तक नामुकम्मल क्यों है, आइए आपको बताते हैं। औरंगी टाउन से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक तकरीबन 4 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन का ट्रैक BRT बस मंसूबे का सबसे छोटा रूट है। 2016 में सिंध हुकूमत ने 1 अरब 40 करोड़ की लागत से औरंगी टाउन से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक खुसूसी ट्रैक
4 बस स्टेशन, बनारस के मुकाम पर बस डिपो का कयाम और औरंगी टाउन पर बालाई गुजरगाह की तामीर का काम शुरू किया, जो 4.5 साल का वक्त गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान होने वाली खींचातानी में एक जानिब इस मंसूबे की लागत 2 अरब से तजावज़ कर गई, तो दूसरी जानिब टैक्स भरने वाले शहरियों की तकलीफ में भी कई गुना इजाफा हो गया। में आमदोरफ्त के लिए 1826 में ट्राम सर्विस मुतारिफ करवाई गई, जो घोड़ों के जरिए खींची जाती थी। 1940 की दिहाई में इंजन से चलने वाली ट्राम सर्विस मुतारिफ करवाई गई, जिसे बाद में बिजली से चलने वाली ट्राम सर्विस में तब्दील कर दिया गया। कराची में ट्राम सर्विस के साथ साथ मुख्तसर फासले के लिए टांगा सर्विस भी इस्तेमाल की जाती थी। 1962 में कराची सर्कुलर रेलवे की बुनियाद रखी गई। 200 से ज़ायद ट्रेनों पर मुश्तमिल कराची सर्कुलर रेलवे 1999 तक फाल रही। इसके बाद कराची में निजी ट्रांसपोर्ट मुतारिफ हुई और सड़कों पर तेज रफ्तार छोटी बड़ी बसें चलने लगीं। 90 की दिहाई में कराची में कोच कल्चर मुतारिफ करवाया गया, जिसने देखते ही देखते नए रूट्स पर कामयाबी हासिल की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी नाकिस ट्रांसपोर्ट के निजाम का हिस्सा बन गई। हुकूमती सतह पर ट्रांसपोर्ट के निजाम में सरमायाकारी न होने से ट्रांसपोर्ट का निजी निजाम अपनी बदतरीन सर्विस के बावजूद शहरियों की जरूरत बना रहा। इस दौरान मुख्तसर फासले के सफर के लिए 3 पहियों पर मुश्तमिल रिक्शा सर्विस इस्तेमाल की जाती रही, जो कि आज भी CNG रिक्शे की शक्ल में इस्तेमाल की जा रही है। 2000 की दिहाई में कराची में पहले मोटरसाइकिल रिक्शा मुतारिफ करवाया गया, जिसके रूट्स भी मुकर्रर किए गए थे। मोटरसाइकिल रिक्शा कुछ अरसे चलने के बाद चंची रिक्शों की शक्ल इख्तियार कर गया, जो कि कराची की तकरीबन तमाम बड़ी शाहराहों पर नजर आते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ा, कराची में पहले करीम और उबर की ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवाई गई, जो कि तेजी के साथ मकबूल हुई। ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस बाइकिया भी शहरियों की अहम सफरी जरूरत बन गई है।